इनको विटामिन ई, विटामिन ए, और उसके बाद वैसे तो अब मौसम आ गया है घास का, तो हमने ग्रीन ग्रास भी लगा रखा है, मक्खन घास। हाँ, सोनाली के। ये 70 दिन के हैं और इनकी साइज, एवरेज साइज करीब करीब 901 किलो है 70 दिन में। बहुत अच्छी बात है। 70 दिन की आपके पोल्ट्री बर्ड हैं सोनाली के, और इनका वजन 900 ग्राम है। 900 से 1 किलो के बीच में ही है। आप देख रहे हैं टंकी पानी का, बगैर वीसीट के पानी नहीं चलता है इनको। चाहे वीसीट क्या? हाँ, वो पानी का लिक्विड होता है, ठीक, बगैर उसके नहीं चलता है। जबकि हमारी बोरिंग 300 फीट नीचे है। लोग कहते हैं अरे 300 फीट नीचे से पानी आ रहा है, क्या जरूर। पोल्ट्री ट्यूब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही बड़े पोल्ट्री फार्म पे आए हुए हैं, जो कि लगभग 1 बीघे की जगह में बना हुआ है। ये फार्म कहाँ पे है और यहाँ पे कितने मुर्गों का पालन होता है, आपको हमारे पीछे दिखाई दे रहा होगा। मुर्गे यहाँ पे गरज रहे हैं और पूरे फार्म में लगभग मुर्गियाँ हैं और सोनाली प्रजाति की ही मुर्गियाँ हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये फार्म कहाँ पे है और इस फार्म के मालिक कौन है। तो सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम चाहते हैं कि आप खुद अपना परिचय बताएं और आप ये बताएं कि आपका ये पोल्ट्री फार्म कहाँ पे है। मेरा नाम डॉक्टर आनंद कुमार सिंह है। ये मेरा पोल्ट्री फार्म बनारस में रोहनिया बाज़ार के पास स्थित है, खुलासपुर गांव। अच्छा सर, खुलासपुर में है। सर, आपका पोल्ट्री फार्म हमें बहुत ही बेहतरीन लगा। हमने ये देखा कि यहाँ पे जो सोनाली मुर्गे हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। अच्छी क्वालिटी का मतलब ये होता है कि अक्सर हम जब फार्म पे जाते हैं तो जो मुर्गे और मुर्गियाँ होते हैं सोनाली की या देसी की या किसी भी ब्रीड के, उनके पंख नुचे हुए होते हैं, घायल अवस्था में होते हैं, बहुत हेल्दी नहीं होते हैं। लेकिन हमने ये देखा कि आपने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि इनका राज क्या है, आप इनको किस तरह से इनका फीड मैनेजमेंट करते हैं और क्या इनको खिलाते हैं। इनको भरपूर फीड देना है आपको फीडर में, और उसके बाद विटामिन ई आपको हफ्ते में 2 दिन चलाना है। फीडर एकदम फर्स्ट क्लास होगा। अच्छा, तो फीड के साथ विटामिन बी भी देना है। विटामिन ई। विटामिन ई जी। अच्छा मास्टर साहब, अभी अपने फार्म में जो टोटल कितने फार्म है? 4 फार्म हैं। हाँ। जिसमें कि सब में चूजे, बच्चे, बड़े मुर्गे पड़े हुए हैं। 6-7 हज़ार वर्ड्स इस समय फार्म के अंदर हैं। इस समय लगभग 6-7 हज़ार सोनाली मुर्गियां हैं। हम आपको एक पूरा व्यू दिखा रहे हैं, बैकग्राउंड में आपको वो वीडियो दिखेगा, जहां पे कि आपको दिखेगा कि हर साइज के इनके पास मुर्गे और मुर्गियां हैं लगभग। हाँ, हर साइज के मुर्गे मुर्गियां हैं। हमारे पास तो हेचरी भी लगी हुई है, पेरेंट्स बर्ड भी है। अच्छा। अब ये दिसंबर महीना थोड़ा सा आगे हो जाता है तो अपने हेचरी से चूजे निकलेंगे, अपना यही चूजे का पालन होगा। आमतौर पे ये देखा जाता है कि जब कोई बंदा मुर्गी पालन शुरू करता है तो शुरू के 1 या 2 लॉट से वो इस निष्कर्ष पे बहुत जल्दी पहुंच जाता है कि ये घाटे का धंधा है या फ़ायदे का धंधा है। लेकिन अगर कोई बंदा 6 से 7 हज़ार मुर्गियों का पालन करता है और इतने बड़े स्तर पे, तो आप ये नहीं कह सकते कि इस व्यवसाय में घाटा है ना मास्टर साहब? घाटे का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस सोनाली मुर्गी, देसी मुर्गी में तो घाटा नहीं हो सकता। हाँ, बाजार की स्थिति है, कभी थोड़ा 19-20 होता है, लेकिन घाटा नहीं होगा। घाटा नहीं होगा। नहीं। तो मास्टर साहब, ये जानना चाहेंगे कि आप कितने सालों से सोनाली मुर्गी पालन कर रहे हैं? 2015 से हम सोनाली मुर्गी का, पोल्ट्री का काम कर रहे हैं 2015 से, लेकिन सोनाली मुर्गी का काम अभी हम 1 साल से कर रहे हैं। 1 साल से सोनाली मुर्गी का पालन कर रहे हैं, लेकिन एक ही साल में आप पहुंच गए हैं 6-7 हज़ार तक। हाँ। तो इसका, इस बात में मतलब इतनी जल्दी आपने इतनी संख्या इसकी कैसी बढ़ा ली? हमारे पास कैपेसिटी है, फार्म है। हाँ। तो हम काम करना है, अब मजदूर काम करते हैं। हाँ। तो अगर हमारे पास संख्या नहीं होगी तो मैं कैसे सक्सेस होऊंगा, इसलिए हमको ये करना है। तो इसके पहले आप ब्रॉयलर में थे? इसके पहले हम क्राइलर फार्मिंग करते थे। क्राइलर में थे? रंगीन अच्छा। क्राइलर फार्मिंग करते थे। तो क्राइलर फार्मिंग आपने कितने सालों तक किया? करीब करीब 5-6 साल क्राइलर किए। उससे पहले शुरू में इंट्रीगेशन में ब्राइलर की फार्मिंग करते थे। अच्छा। तो इंट्रीगेशन में मिला जुला के वो सब कुछ कंपनी का ही हो जाता है। हाँ। तो फिर अपना शुरू किए क्राइलर का। 5-6 साल क्राइलर का काम किए। अब ये सोनाली मुर्गी, ये बहुत मजबूत ब्रीड है, इसमें बीमारी उमारी का कोई टेंशन नहीं है। बस वही एक टेंशन जो आपने बताया कि इसके पंखे उजड़ जाते हैं, तो उसका कारण है कि उनको भरपूर फीड नहीं दिया जाता है। फीड की कमी, और अलग से उनको विटामिन ई चाहिए, तभी पंखे पर शाइनिंग रहती है। अच्छा, और एक चीज़ हमने देखा है मास्टर साहब कि हमने जितने भी फार्म विजिट करते हैं, अक्सर लोगों का मतलब हवा निकलने का वो इस तरह से जालीदार बनाते नहीं हैं, जिसकी वजह से उनके फार्म में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। और जबकि हमने आपके जितने भी सेट देखे हैं, सब पे लगभग आर पार हवा जाती है ना? तो क्या ये ज़रूरी होता है?
ऐसा है, फार्म में अमोनिया क्रिएट होता है, इनके बीड से अमोनिया क्रिएट होता है, और अमोनिया का वेंटिलेशन नहीं होगा तो उसका इफेक्ट बर्ड पर पड़ता है। बर्ड बढ़ेगा नहीं, कम बढ़ेगा, FCR बढ़ जाएगा, बीमारी बढ़ेगी। ये सारी चीज़ें जो है उस अमोनिया के कारण होता है। तो अमोनिया का निकलना सबसे आवश्यक है। अमोनिया फार्म में अगर अमोनिया बना तो आपका डेवलपमेंट वहीं रुक जाएगा। लेकिन लोग इसके लिए जागरूक होते नहीं, हमने देखा है। नहीं तो ये अगर पोल्ट्री का काम करना है तो ये तो आपको मैनेजमेंट करना ही होगा। आप हमारे सारे फार्म में घूम करके देख लीजिए, देखा हमने। अगर आपको स्मेल अलग रही है नहीं, बिल्कुल कि यहाँ पे इतना बड़े पैमाने पे पोल्ट्री का काम है, पोल्ट्री है, देखिए हमारे बगल में कॉलोनी प्लाटिंग बना हुआ है, प्लाटिंग हो रहा है, कॉलोनी बन रही है, तो ये लग रहा है आपको, वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट है। लीटर मैनेजमेंट, अमोनिया का मैनेजमेंट, वेंटिलेशन, अगर ये नहीं होगा तो वो फार्मर कभी सक्सेस हो ही नहीं सकता। नहीं, हमने बिल्कुल देखा कि आपके फार्म में ज़रा भी स्मेल नहीं है, तभी हमने आपसे ये सवाल भी पूछा। तो मास्टर साहब, और हम जानना चाहते हैं कि अभी जितने अपने पास मुर्गियाँ मुर्गे हैं, आप सबको निकाल देते हैं कि लेयर के पर्पज़ से भी मुर्गियाँ रखते हैं? नहीं, हमारा काम जो है वो मीट के पर्पज से है। अच्छा। लेयर से नहीं, लेयर के लिए हमारे पेरेंट्स वर्ड है, हाँ। वहाँ से लेयर आएगा, अंडा आता है, आएगा यहाँ हेचरी में जाएगा, वहाँ से चूजा आएगा, चूजा फार्म में पालन के बाद जो मांस आधा किलो से ही बिक्री शुरू हो जाती है। अच्छा, आधा किलो से ही बिक्री शुरू हो जाती है और लास्ट तक बिक्री होती है। अच्छा, आधा किलो से आप इसकी बिक्री करने लगते हैं। जी। तो कैसे तरीका क्या होता है बिक्री करने का? वो फेरी वाले लोग हैं, वो अपना माल ले जा करके घूम घूम के गांव में बेचते हैं। वो उसका उद्देश्य मीट बेचना नहीं होता, वो घूम करके वो पालने वालों को अपना बेचते हैं। अच्छा। आधा किलो से ही शुरू हो जाता है। जब जो आधा किलो पर निकल गया, आधा किलो पर निकल गया, उसके बाद जो बचा वो बड़ा होकर के फिर जब मीट के साइज़ में आ जाएगा तो मीट में निकल जाएगा। तो बात हेचरी की आती है, तो आप बोल रहे हैं कि हमारे पास पेरेंट बर्ड हैं, उनको हम हैच मशीन में डालते हैं, बच्चे निकालते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास प्लान है इसको आगे लेके जाने का? पूरा प्लान तो भरपूर है, देख ही रहे हैं आप, सब कुछ सेट है उसमें। भाई काम है, करना है। और इस तरह से कोई अगर मुर्गी पालन करता है तो उसका मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा होता है। तो हम बात करते हैं आपके फीड मैनेजमेंट की। आपका FCR कितना आता है? मतलब आपका मुर्गा कितना फीड दाना खा के, कितना केजी दाना खा के 1 केजी का हो जाता है? ये सोनाली 3-3.5 केजी दाना खा के हाँ। आराम से 1 केजी आ जाता है। और फीड के अलावा इसको और कुछ देते हैं आप? जी बिल्कुल, क्या देते इनको विटामिन ई, हाँ। विटामिन ए, और उसके बाद वैसे तो अब मौसम आ गया है घास का, तो हमने ग्रीन ग्रास भी लगा रखा है, मक्खन घास। मक्खन घास? हाँ, मक्खन घास, इसका की वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। उसको भी ये बहुत प्रेम से खाती है और 40% फीड कम हो जाता है। अच्छा, 40% फीड कम कर सकते हैं? हाँ, इसको खिला करके 40% फीड कम हो जाएगा, तो ये भी हमने लगा रखा है। अच्छा। हाँ, इस तरह से फार्मर को ये सोचना है कि हमारा FCR किसी भी तरह से न बढ़े, हमारे फार्म में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो, मोटेलिटी न हो। जैसे ही फार्म में अमोनिया क्रिएट हुआ, तुरंत बर्ड जो हो बीमार हो जाएंगे, मोटेलिटी हो जाएगी, FCR आपका बढ़ जाएगा, दाना खाएगा चूजा, बढ़ेगा नहीं। ये सारी चीज़ मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। दरअसल ये लाइफ केयर का काम है। ये लाइफ केयर के काम को बड़ी सतर्कता से करना होता है। जो सतर्कता से करेगा उसको लाभ है, जो नहीं कर पाएगा उसको हानि है। बिल्कुल सही बात है। मैनेजमेंट इनका इतना अच्छा है कि अगर आप 100 में से 95 लोगों से इसकी विटामिन के बारे में पूछेंगे कि इसको कौन कौन सा विटामिन चाहिए, तो मेरे ख्याल से उनको पता नहीं होगा। उनको सिर्फ फीड से मतलब है। नहीं, फीड कंपनी में बना, कंपनी ने उसमें क्या डाला क्या नहीं डाला हमको तो पता है नहीं। ठीक, अब अगर आप उसको अलग से, हम खाना भोजन करते हैं, चावल दाल रोटी सब्जी खाते हैं, ठीक, अगर उसमें 1 चम्मच घी बन जाए तो घी अपना काम करेगा। ठीक वही चीज़ इनके लिए विटामिन ए और विटामिन ई है। और शायद इसी वजह से आपके फार्म में जो मुर्गी और मुर्गियां हैं काफ़ी हेल्दी हैं। और आप पीछे देखेंगे सब में शाइनिंग है, कोई नीचे ले क्या बोलते हैं लीटर पे नहीं है, सब ऊपर ही बैठे आपको मिलेंगे, क्योंकि बहुत हेल्दी हैं और इनमें कोई बीमारी नहीं है। ये 70 दिन के बच्चे हैं सोनाली के। ये 70 दिन के हैं और इनकी साइज, एवरेज साइज करीब 901 किलो है 70 दिन में। बहुत अच्छी बात है। 70 दिन की आपके पोल्ट्री बर्ड हैं सोनाली के, और इनका वजन 900 ग्राम है। 900 से 1 किलो के बीच में ही है। और इसके पीछे आपका सिर्फ फीड मैनेजमेंट है? फीड मैनेजमेंट, फार्म मैनेजमेंट, लीटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट। आप देख रहे हैं टंकी पानी का, बगैर विसिट के पानी नहीं चलता है इनको। चाहे विसिट क्या?
वो पानी का लिक्विड होता है, ठीक, बगैर उसके नहीं चलता है। जबकि हमारी बोरिंग 300 फीट नीचे है। लोग कहते हैं अरे 300 फीट नीचे से पानी आ रहा है, क्या ज़रूरत है? नहीं, उसको आपको डालना है, आप उसको डालिए, पानी को क्लियर करिए, ठीक। पानी का मैनेजमेंट, फीड का मैनेजमेंट, लीटर मैनेजमेंट, ये फार्मर अगर कर पाता है तो उसको नुकसान नहीं होगा। अगर ये नहीं कर पाता है तो उसको नुकसान होना तय है, क्योंकि ये लाइफ है, जीवित है। एक एक चीज़ों का आपको बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, एक एक चीज़ों का यहाँ बारीकी पे लोग इसको पार्ट टाइम के हिसाब से कर रहे हैं। नहीं, देखिए पार्ट टाइम करिए, हम तो फार्म पे 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम आते हैं। मैं तो हाँ, लेकिन आपने ट्रेंड किया हुआ है ना। हाँ, हम 10 मिनट सुबह आते हैं, 10 मिनट शाम को आते हैं। उसी 10 मिनट में चारों फार्म घूम कर देखे क्या है सिस्टम, क्या नहीं है, अब आदमी से बोले और चले गए। इससे ज़्यादा मैं फार्म पर समय नहीं देता हूँ। 10 मिनट 15 मिनट सुबह और 10-15 मिनट कॉलेज से आने के बाद शाम को, इतना मेरे पास टाइम है फार्म के लिए। और आप देख लीजिए फार्म की व्यवस्था। नहीं, बिल्कुल आपकी व्यवस्था बहुत ही अच्छी है और आपको हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि 6-7 हज़ार बर्ड रखने के बावजूद भी आपके फार्म में ज़रा भी स्मेल नहीं है और आपने बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट किया हुआ है। और ये लग रहा है कि ये किसी पढ़े लिखे और क्या बोलते हैं, कुशल एक तरह व्यवसायी मान सकते हैं, उनका ये फार्म है। जी बिल्कुल, धन्यवाद इसके लिए। तो और आप कुछ बताना चाहेंगे, अगर कोई नया बंदा व्यवसाय करना चाहता है सोनाली मुर्गी पालन का, तो उसको क्या रोजगार के तौर पे सोनाली मुर्गी पालन को स्थापित कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बस उसको करना ये है, अगर नया आदमी है तो उसको कहीं ट्रेनिंग ले ले, कहीं किसी फार्मर से समझ ले, बूझ ले, जानकारी ले ले, उसके बाद करे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि शुरू में आदमी को बीमारी वगैरह इस सब का पता नहीं चल पाता है, उसी में उनको नुकसान हो जाता है और ये कह देते हैं कि बड़ा ख़राब काम है, मेरा पैसा डूब गया, ये हो गया, हो गया। जो लोग मुर्गी पालन करना चाहते हैं, आपको इनसे सीखना चाहिए, हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आप इसको व्यवसाय के रूप में काम करके सफल हो सकें और इसको आजीविका के रूप में अपना सकें। तो धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल पे आने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद।